लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई कलर का जो ये पेपर हुआ उसका मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग देखने वाले हैं। तो और मेमोरी बेस्ड पेपर में मैंने डीआई नहीं लिया। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि सर डीआई कराना है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट सेशन में डीआई जरूर ले लूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक और सीरीज के क्वेश्चन हमने लिए हैं, क्योंकि देखिए जो आपका सिंप्लीफिकेशन आ रहा है वो तो आप कर लीजिएगा, उसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल आ रहा है। और डीआई भी बहुत सिंपल आ रही है, अगर आप बोलिएगा तो डीआई का भी मैं एक सेशन ले लूंगा। हम लोग आज सिर्फ अर्थमेटिक और सीरीज देखने वाले हैं। अर्थमेटिक के जो भी 10-12 क्वेश्चन है वो और सीरीज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे, ए मैन इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन टू स्कीम ए एंड बी। दो स्कीम है ए एंड बी, तो पहले हम लिख देते स्कीम ए और स्कीम बी। ही इन्वेस्ट 30% अमाउंट इन स्कीम ए। स्कीम ए में 30%, मतलब मान लिया हमने 30 रुपया इन्वेस्ट किया, तो स्कीम बी में कितना करेगा, बचा हुआ अमाउंट कितना, 70 रुपया। अगर 100 रुपया टोटल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। स्कीम ए का कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बोलिएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और स्कीम बी का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप बोलिएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ आफ्टर 4 इयर्स टोटल इंटरेस्ट इतना है, तो देखिए ना, यहां से 10% 30 का 3 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट, और यहां से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 70 का 5%, 70 का 10%, 7 और आधा 3.5 रुपया हो जाएगा, 3.5 रुपीज। तो टोटल मिला के 6.5 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। कितने साल में, एक साल में। 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो आप बोलिएगा इसका वैल्यू दिया हुआ है 1300। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300। 13 से ये कट जाएगा कितने बार, 5, और 5 से कट जाएगा ये कितना, 2, और 2 से कटेगा ये 2, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। एक का वैल्यू कितना हो गया, 50। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इन स्कीम बी। स्कीम बी का पूछ रहा है, मतलब 70, तो एक का वैल्यू 50, तो 70 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 5 35, 3500 हो जाएगा इसका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे से बैक जाइए और वापस से देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है दोस्त। 100 को 30%, 30 रुपया मान लिया और 100 रुपया मान लिया, इस तरीके से हमने इसको आगे प्रोसीड कर दिया। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट 20% ऑफ द मंथली इनकम ऑन फूड। कितना इन्वेस्ट किया, 20% फूड पे। तो 100 रुपया था उसका, कितना इन्वेस्ट कर दिया फूड पे, तो बोलेगा 25। तो बचेगा कितना इसके पास, 75 बचेगा। फ्रॉम द रिमेनिंग, बचे हुए से ही स्पेंड 20% ऑन रेंट। बचा हुआ का 20% कहाँ इन्वेस्ट किया, रेंट पे। तो 10% कितना हो जाएगा, 7.5, और 20% 15 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 60 रुपीज बचेगा। ये कहा इन्वेस्ट किया, रेंट पे। इफ द मैन इन्वेस्ट 20% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 20% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और कितना बचेगा, 12 6 48 बचेगा। तो रिमेनिंग बचेगा, और रिमेनिंग कितना बचा, सेविंग इसका इतना हो गया 192। तो यहाँ पे 48 का वैल्यू 19200 हो गया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 400। मंथली इनकम पूछ रहा है मैन का, तो मंथली इनकम कितना, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पे 2 4 400 पे 20 पे 20, ये आपका हो जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर कितना, डी। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर, इसी को हम लोग मेथड 2 से, 25% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 25% का वैल्यू 1/4, मतलब अगर 4 होता तो कितना इन्वेस्ट कर देता, एक कर देता, तो कितना बचता उसके पास, 3। फिर 20%, तो बोलिएगा 20% का वैल्यू 1/5 होता है। 5 में से एक खर्चा कर देगा तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ 4 बच जाएगा। फिर वापस से 20%, फिर 5 में से एक खर्चा कर देगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो ये आपस में इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 5 25, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में से उसका बचा कितना, 4 16 या 48 बचा, और इस 48 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो आप बोलिएगा 19200। कितना टाइम्स है, 400 टाइम्स है। तो 100 भी कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 400 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 40 पे 30, 40,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये वाला तरीका भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलिए। कह रहा है, ए मैन कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर। तो स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बोलिएगा स्पीड 120 किलोमीटर 5 आवर में। तो स्पीड हो जाएगा कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। इफ ही कवर 84 किलोमीटर डिस्टेंस विथ ओरिजिनल स्पीड, तो 84 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम, 24 किलोमीटर से जाएगा तो टाइम मिलेगा।
एंड 135 किलोमीटर डिस्टेंस विच 25% इंक्रीज स्पीड, तो बचा हुआ है 135, 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो 1/4 इसका बढ़ जाएगा तो 6 बढ़ जाएगा, तो 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 से जाएगा। तो क्या पूछ रहा है टोटल टाइम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, तो ये आपका लगभग कितना हो जाएगा 3.5 आवर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4.5 आवर, 4 और 3 7 और 1 8 आवर, आंसर कितना हो जाएगा 8 आवर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्त, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं निकालना था, टाइम निकालना था सिर्फ। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है इन ए टाउन 40% आर मेल, तो टोटल हम लोग ले लेते हैं कितना 100, मेल है इसमें 40, मेल कितने हैं दोस्त 40, तो यहाँ पे फीमेल कितने हो जाएंगे, तब बोलेगा फीमेल 60, ये 40% ऑफ द टोटल फीमेल आर ग्रेजुएट, तो 40% कितना हो जाएगा 6 चौका 24, तो अंडर ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट कितना हो जाएगा 36, और ये वैल्यू दिया हुआ 540, 36 का वैल्यू दिया हुआ है 540, 6 से करेंगे 6 से करेंगे 90, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 छका 90 15, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन, मेल्स कितना है 40, तो 40 का वैल्यू इंटू 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा 600, 600 मतलब ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम है और ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, बाकी आप वीडियो को 1x पे ही देखिए, ज्यादा बेटर रहेगा दोस्त। चलिए, और ज्यादा स्पीड में देखना 2x पे देखिए, भागा भागा के देखिए, जल्दी से देखिए, खत्म करिए। आज जो भी टॉपिक चाहते हैं कि सर ये वाला अर्थमेटिक का थोड़ा प्रैक्टिस करा दीजिए, तो कमेंट करके आप बताइए, जरूर से वो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कह रहा है रीमा एंड सीमा स्टार्टेड a business with investment of rupees x and x plus 500, if the profit share of रीमा is 1/6 less than of सीमा, तो सीमा और रीमा, तो रीमा का प्रॉफिट शेयर 1/6 कम है, किससे, सीमा से, इसका मतलब सीमा का अगर 6 है तो रीमा का उसमें 1 कम है, तो रीमा का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और रीमा का x है और सीमा का x प्लस 500, तो कितना ज्यादा है 500 ज्यादा, और रेशियो वाइज कितना ज्यादा है 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, और वैल्यू ऑफ x पूछ रहा था, x का वैल्यू तो रीमा का हो जाएगा, तो रीमा का 1 का वैल्यू 500, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 5 का वैल्यू 2500, ऑप्शन नंबर कितना बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्त, कुछ नहीं था, 1/6 कम है, 6 में 1 कम हो जाएगा 5, तो 6 5 का रेशियो हो गया, और x प्लस 500 500 कम हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 500, 5 का वैल्यू 2500, सिंपल है, क्लियर हुआ। चले मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त, प्रॉफिट लॉस का इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको एग्जाम में। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना है 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है दोस्त, मतलब सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है कितना 2400, प्रॉफिट है आपका 20%, मतलब 120% का वैल्यू दिया हुआ है 2400, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आप दोस्त 12 दूनी 24 2000, और 2000 इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, 2000 इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट है जो वो आर्टिकल पे 80% है 20% सॉरी, तो 80% का वैल्यू हो जाएगा, 80% का वैल्यू ये फिर से एसपी हो जाएगा, तो यहां से 8 से कटेगा 3, और यहाँ 10% का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल करेगा 90% में सेल करेगा, 90% में सेल करेगा तो कितना हो जाएगा 2700, तो न्यू सेलिंग प्राइसेस का 2700 हो गया, सीपीयू हो गया, तो बोलेगा नया प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट आप बोलिएगा 700 रुपए का। कुछ है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, क्लियर है। इसको रेशियो पे अगर करना चाहते हैं आप इसको अगर रेशियो पे करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीपीएसपी एंड एमआरपी 20% का वैल्यू, मेथड नंबर 2 देखते हैं दोस्त, 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो 5 है, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा 6, और एमआरपी कितना है 5, 1 का डिस्काउंट देगा तो 4, तो 5 इंटू 4 20, और 6 चौका 24, और 6 पचे 30, ये हो गया, तो 20 का वैल्यू 24 और 3000, तो 24 की जगह कितना देगा 2400, तो 20 की जगह हो जाएगा 2000, और 30 की जगह होगा 3000, तो 10% का डिस्काउंट देगा तो ये 2700 हो जाएगा, तो 2000 से 2700 कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 700 का, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया कितना रुपीज 700। उम्मीद करते हैं दोस्त क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए एज का क्वेश्चन है, हो सकता है आप एग्जाम में थोड़ा सा फंसे हो इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है दोस्त, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको पकड़ना है। द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता एंड मोहित, सुनीता और मोहित का एज दिया हुआ है 6 और 5, तो इसको ले लेते हैं सुनीता का 6x और मोहित का कितना ले लेते हैं
5x। क्लियर है? इफ द परसेंटेज ऑफ विनीता इज 11 ईयर मोर देन दैट ऑफ मोहित, मोहित का कितना 5x, तो विनीता का कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 5x प्लस 11। क्लियर है? इफ द परसेंटेज ऑफ विनीता, विनीता का परसेंटेज मतलब कितना 5x प्लस 11 इज ट्वाइस, कितना है ट्वाइस द एज ऑफ सुनीता 5 इयर्स एगो, तो सुनीता का एज 5 इयर्स एगो कितना होगा, ट्वाइस किसके, सुनीता का एज 5 इयर्स एगो। सुनीता का एज 6x, 5 इयर्स एगो कितना हो जाएगा 6x माइनस 5, और दुगना होगा किसका, विनीता का प्रेजेंट। यही तो है दोस्त। तो 5x हो गया, 6 दूनी 12x, 12x माइनस 5x, तो ये हो गया 7x, और ये हो गया 10, और ये 11, 21 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, x का वैल्यू 3। विनीता का पूछ रहा है, तो 3 और 5 से 15 हो गया, तो 15 और प्लस 11, विनीता का कितना हो गया 26 ईयर्स। 15 ये 5 15 और 11, विनीता कितना हो गया 26 ईयर। ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया। बहुत सारा मैं ऑप्शन नंबर ई दिया था, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको एग्जाम में, बहुत भी टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल है दोस्त, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल कंटेंट 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। देखिए इस क्वेश्चन को करने का ना बहुत सारे तरीका है दोस्त, 4-5 मिनट में बता दूंगा, पर अभी एग्जाम का टाइम है, मैं एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको बनाता हूं। कुछ नहीं, एक x लीटर ऑफ मिल्क एंड 56 लीटर ऑफ वाटर एडेड है। देखिए ना 70 है, तो 10 में 70, 10 में 70, तो 1 में 7 और 3 में 21, 21 मिल्क हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा 49। तो x लीटर मिल्क ऐड किया और वाटर कितना ऐड किया 56 लीटर, तब जाके रेशियो मिल्क और वाटर कितना हो गया 3:5। 21 प्लस का x इज इक्वल टू 3/5 ऑफ कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 5 11, 105 हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा 21, और ये 63 हो जाएगा, 63 माइनस 21, तो x का वैल्यू आपका आ गया यहाँ से कितना 42। उम्मीद करते हैं दोस्त क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है दोस्त, बहुत सिंपल है। चले मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा ABC कैन डू ए वर्क इन 48 डेज, 72 डेज एंड 52 डेज। A and B टुगेदर कैन डू ए वर्क फॉर 8 डेज। तो पहले इसका मेथड नंबर 1 देखते हैं, एलसीएम मेथड। एलसीएम निकालने में आपको प्रॉब्लम होता होगा, A 48, B 72 और C 54। कुछ नहीं करना दोस्त, कोई भी एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे ये कट जाए। तो आपने लिया ऐसा नंबर 6, 6 से कटेगा ये, तो कितना बचेगा 8, और यहां से कटेगा तो कितना 9, नहीं 12 बच जाएगा ना, सॉरी 12, और यहां से बच जाएगा 9। तो 8 12 9 का एलसीएम आपको पता है, 8 12 9 का 72 हो जाएगा, 8 9 72 एलसीएम हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा। तो देखिए ना 48, 48 से ये कट जाएगा, 6 से 8, 8 से कट जाएगा, इसका 9 हो जाएगा 72, तो ये सीधा कट जाएगा 6, और 6 ये 8 हो जाएगा। तो कितना दिन काम किया है, और भी 8 दिन, तो कितना 9 और 6 15, 15 8 120, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 6 42 1 43, टोटल वर्क 432 हो जाएगा। और ये 15 यूनिट वर्क 8 में करेगा तो 120 वर्क हो जाएगा। तो 120 वर्क माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बच जाएगा, ये 312 वर्क बच जाएगा। 312 वर्क ये कौन करेगा, सी करेगा अकेला। तो 312 वर्क सी करेगा 8 दिन में, 8 इफिशियंसी के साथ। तो कितना डेज ले लेगा, तब बोलेगा 39 डेज। 39 डेज का मतलब ऑप्शन नंबर ई। इसका भी देखिए ऑप्शन दोस्त ये, इसको मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं। एक दिन में ए करेगा 1/48 वर्क, 8 दिन में कितना करेगा 8/48, एक दिन में करेगा 1/72, 8 दिन में बी कितना करेगा 8/72, रिमेनिंग वर्क एक्स करेगा कितने में, एक्स डेज में 54, ये मिलकर टोटल काम हो जाएगा। तो ये 8 9 72, 1/9 ये 6 हो जाएगा। तो 9 6 15, 15/9 6 54 हो जाएगा, प्लस x/54 हो जाएगा। 3 से कर देंगे 5, और 3 से कर देंगे 18 इज इक्वल टू 1। तो x/54 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/18, तो 18 माइनस 5 ये हो गया x/54 इज इक्वल टू 13/18, 18 तिया 54, 13 तिया 39, तो x का वैल्यू कितना हो गया 13। ये भी बहुत टफ नहीं था दोस्त, ऐसे भी क्वेश्चन को आप कर सकते थे। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और देखिए कल मैंने बोट एंड स्ट्रीम का आपको क्लास लिया था मैंने, वो वीडियो आप लोग जरूर जाके देखिए। और बोट एंड स्ट्रीम का ये सुनहरा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, एक बार आपको समझ में आएगा तो ज्यादा अच्छा है, बेटर है दोस्त, बेस्ट रहेगा एक बार। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझाने का आपको। देखिए द टोटल टाइम टेकन, यहाँ से देखिए द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना दोस्त x प्लस वाई, टू अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब कितना x माइनस वाई। ये वैल्यू दिया हुआ है 2:1। तो x बाई वाई का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो बोलते हैं 2 + 1 3, 3/2, और 2 - 1 1/2, तो रेशियो कितना आ गया x बाई वाई का 3:1। अब कह रहे हैं यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो गया, तो आप बोलिएगा x बराबर 3y। अब द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएगा तो x माइनस वाई, तो 3y माइनस वाई कितने y से जाएगा 2y, प्लस का 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा 3y प्लस y कितना हो जाएगा
4y, तो टोटल टाइम लेगा कितना 15/2 आवर। ये 7.5 आवर्स का मतलब कितना हो जाएगा 15/2, तो इंटू 2/2 लगा दीजिए, तो 2 इंटू 105 प्लस 105, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 4y इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। 4 से कट गया ये 2, अब 15 से कट गया ये कितना 7 बार में, तो ये y का वैल्यू हो गया कितना 21/2, तो y का वैल्यू 21/2 मतलब एक यूनिट का वैल्यू 21/2, तो 3 यूनिट का वैल्यू 63/2। 63/2 का मतलब कितना हो गया 60 का मतलब 30 अब 1.5 31.5 कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया। बहुत ज्यादा टफ नहीं है दोस्त, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, आधा मिनट से ज्यादा का ये भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए, ट्रेन का क्वेश्चन दोस्त, इससे सिंपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता जो मैं आपको बताने वाला हूं, बस ध्यान से समझिएगा। ए ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस ए पोल, मतलब ना ये पोल है, इस पोल को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी दोस्त तो वो अपना लेंथ ही क्रॉस करेगी, ट्रेन अपना लेंथ क्रॉस करेगी। मतलब 30 सेकेंड में ट्रेन ने अपना क्या क्रॉस किया, अपना लेंथ क्रॉस किया, और 45 सेकेंड में उसने ब्रिज क्रॉस किया। तो जब 45 सेकेंड में वो ब्रिज क्रॉस करेगी ना, तो ब्रिज में वो दोनों चीजें क्रॉस करेगी, अपना लेंथ जो 30 सेकंड में, 15 सेकंड में वो क्या क्रॉस करेगी ब्रिज को, मतलब 45 सेकंड में दोनों, अपना लेंथ 30 सेकंड में और 15 सेकंड में वो ब्रिज को, तो 15 सेकंड में जाएगी 350 मीटर। क्लियर है ब्रिज का लेंथ, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 30 सेकंड में कितना क्रॉस करेगी, तो आप बोलिएगा 700 मीटर। 30 सेकंड में कितना 700 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे सिंपल कुछ नहीं दोस्तों। 45 सेकंड में अपना लेंथ और ब्रिज का लेंथ, 30 सेकंड में अपना लेंथ, तो 15 सेकंड में ब्रिज का लेंथ, तो 15 सेकंड में 350 मीटर ब्रिज, तो 30 सेकंड में 700 मीटर खुद का लेंथ। खत्म। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चले मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्किल इज 88 मीटर एंड 132 मीटर, फाइंड द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बोथ द सर्किल। तो दोनों का ऐड कर दीजिए ना, 132 और प्लस का 88, 8 2 10, 8 3 11 और 1 12 और 220, दोनों का सर्कमफरेंस 220 हो गया, तो 2 इंटू 2 पाई आर होता है ना 22/7 इंटू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो गया 220, 22 से कट गया कितना 10 और 70 35 हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 यहां से कितना आ गया 35 मीटर। 35 मीटर का मतलब कितना, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब 3 क्वेश्चन सीरीज के हैं, इसको देखते हैं, बहुत टफ नहीं है दोस्त, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ आपको 91, देखिए ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज है, सिंपली डिफरेंस लेते जाना है, 112 फिर 136 164 और ये कितना 197, तो ये वाला डिफरेंस कितना है 21, ये वाला डिफरेंस कितना है 24, ये वाला डिफरेंस कितना है 28 और ये वाला डिफरेंस कितना है 33। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंस लीजिए, तो ये 3, ये 4 और ये कितना 5, तो ये 5 तो अगला बढ़ेगा 6, 33 प्लस 6 39 हो जाएगा, तो 39 बढ़ेगा कितने में 197 में, तो 9 7 16 9 3 12 और एक 13 और एक 2 236 हो जाएगा इसका आंसर, 236 मतलब ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था दोस्त, सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो ये हुआ 12 और ये हुआ कितना 39 और ये हुआ 120 और ये हुआ 363, ये आपको दिख रहा है 360 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3, और यहाँ भी दिख रहा है आपको इंटू 3 प्लस 3, तो ये भी देख लीजिए क्या इंटू 3 प्लस 3 है, तो आपने देखा ये भी इंटू 3 प्लस 3 है, तो अगला भी क्या हो जाएगा इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 का ना 36 या 108 1089 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 1089 प्लस 3 1092, ऑप्शन नंबर कितना है 1092, ऑप्शन नंबर ए, कितना आंसर हो जाएगा 1092। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हमेशा उल्टा बनाइएगा दोस्त, 7 है 14 है 42 है क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं करना, 7 दूनी 14 14 तिया और यहां से हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 चौका 16 168 और इतना इंटू 5 करिए तो 8 5 40 16 5 80 84 840 आ गया, तो ये सही है, आंसर कितना आ जाएगा 168, 168 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्त ये सेशन भी आपको काफी अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं या क्या चाहते हैं सर, मेमोरी बेस्ड पेपर और कराया जाए या डीआई कराया जाए, आप जो भी चाहते हैं कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू।